हेलो एवरीवन। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी मास्टरपीस पर बात करने वाले हैं जिसने सिनेमा और आर्किटेक्चर दोनों को हिलाकर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं पैरासाइट की। एक स्पेशल स्टोरी टेलिंग के नजरिए से हम देखेंगे कि कैसे प्रोडक्शन डिजाइनर ली हा-जून ने सिर्फ दिखने वाले सेट्स नहीं बनाए, बल्कि उन्होंने कैमरा ब्लॉकिंग और क्लास बाउंड्रीज को फिजिकली इन्फोर्स करने के लिए इन जगहों को डिजाइन किया। अमीर पार्क फैमिली का ऊंचा हवादार घर और जमीन के नीचे दबा हुआ किम फैमिली का सेमी बेसमेंट, ये सिर्फ घर नहीं है, ये इस बात का सटीक ब्लूप्रिंट है कि फिजिकल स्पेस कैसे सोसाइटी में हमारी जगह तय करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस एनालिसिस का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम आर्किटेक्चरल इल्यूजन की बात करेंगे, फिर वॉइड वर्सेस क्लटर यानी खालीपन और भीड़ भाड़ को समझेंगे। उसके बाद फ्रेमिंग एंड इल्यूमिनेशन, फिर डिजाइनिंग फॉर कंटिन्यूअस मूवमेंट और आखिर में वर्टिकल लेआउट्स एंड क्लास। शॉर्ट एंड सिंपल, राइट? लेट्स गो। चलिए पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले उस मिथ को तोड़ते हैं कि पार्क फैमिली का वो आलीशान घर असल में कोई मौजूदा मैंशन था। अब प्रोडक्शन डिजाइनर ली हा-जून का ये स्टेटमेंट सुनिए। वो कहते हैं कि क्योंकि सेट पूरी फिल्म का 80% हिस्सा था, मुझे पूरा यकीन था कि ये एक सेट जैसा तो बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, और मैं बहुत नर्वस था कि कहीं किसी को पता ना चल जाए। सच में कितनी हैरानी की बात है, ये पूरा का पूरा घर डायरेक्टर बोंग जून-हो के एक सिंपल से फ्लोर प्लान को बेस बनाकर आउटडोर बैकलॉट्स और साउंड स्टेजेस पर जीरो से बनाया गया था। पूरा का पूरा इल्यूजन। आर्किटेक्चर और स्पेशल डिजाइन को समझने के लिए हमें इस बेसिक फर्क को समझना होगा। देखिए, एक नॉर्मल आर्किटेक्ट घर बनाता है ताकि लोग उसमें आराम से रह सकें, पर एक प्रोडक्शन डिजाइनर वो सेट बनाता है कैमरा के लिए, फ्रेम्स के लिए। फिल्म के अंदर अगर आपको याद हो तो बताया गया था कि फिक्शनल आर्किटेक्ट नमगुंग ह्योनजा ने ये घर रहने के लिए बनाया था, लेकिन रियलिटी में ली हा-जून ने इस घर को लिटरली एक जायंट पजल बॉक्स की तरह कंस्ट्रक्ट किया ताकि कैमरा बिल्कुल वैसे ही मूव कर सके जैसे डायरेक्टर चाहते थे। ओके, अब अपने दूसरे सेक्शन पर आते हैं, वॉइड वर्सेस क्लटर। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे इन जगहों का फिजिकल वॉल्यूम कैरेक्टर्स की जिंदगी को कंट्रोल करता है। यहाँ मटेरियल डेंसिटी का जो कॉन्ट्रास्ट है वो माइंड ब्लोइंग है। एक तरफ है पार्क फैमिली का घर, मिनिमलिस्ट, स्पेशियस, एकदम क्लीन। कैरेक्टर्स वहाँ आराम से अलग अलग फ्रेम्स में आइसोलेट होकर घूमते हैं, और दूसरी तरफ किम फैमिली का वो सफोकेटिंग सेमी बेसमेंट। वहाँ हर चीज चौटिक है, टेक्सचर्स कॉम्प्लेक्स हैं और जगह इतनी टाइट है कि पूरा परिवार एक ही शॉट में एक दूसरे के ऊपर सिकड़ा हुआ लगता है। पिज्जा बॉक्सेस ने तो बची कुची सांस लेने की जगह भी घेर लिया है। एक तरफ पूरा खालीपन और दूसरी तरफ बेहिसाब अव्यवस्था। ये विंडो वाला कंपैरिजन तो सच में मेरा फेवरेट है। खिड़कियां सिर्फ बाहर देखने के लिए नहीं होती हैं, ये फिजिकल बैरियर्स हैं। पार्क फैमिली की मैसिव विंडो एक ऊंचे लेवल पर है। वो उन्हें एक प्राइवेट पीसफुल गार्डन दिखाती है जिसे लंबे पेड़ों ने दुनिया की नज़र से बचाकर रखा है। और किम फैमिली की विंडो वो सड़क के लेवल पर एक छोटी सी दरार जैसी है। उस खिड़की से उन्हें क्या मिलता है? जहरीली फ्यूमिगेशन गैस और बाहर नशे में पेशाब करते हुए लोग। सोचिए, एक ही बारिश अमीर के लिए एक खूबसूरत नज़ारा होती है और गरीब के घर को गटर के पानी से भर देती है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, अब हम एनालाइज करेंगे कि फ्रेमिंग और लाइटिंग की स्पेसिफिक चॉइसेस कैसे इन आर्किटेक्चरल प्रिजन्स को और ज्यादा मजबूत बनाती हैं। तो यहाँ 2.39:1 का ये सिनेमास्कोप एस्पेक्ट रेशियो बहुत ही क्रूशल पॉइंट है। ये सिर्फ एक एस्पेक्ट रेशियो नहीं है, इसने दरअसल पार्क फैमिली के लिविंग रूम की उस विशाल खिड़की के फिजिकल डायमेंशंस तय किए थे। खिड़की को जानबूझकर बिल्कुल इस रेशियो में बनाया गया था ताकि उनका प्राइवेट गार्डन एकदम एक वाइड स्क्रीन मूवी एक्सपीरियंस की तरह फ्रेम हो सके। इज़न्ट दैट एब्सोल्यूट जीनियस? लाइटिंग के मामले में भी सिनेमाटोग्राफर होंग क्योंग पियो ने कमाल किया है। उन्होंने रोशनी से ही सोसाइटी को 2 हिस्सों में बांट दिया। जो अमीर लोग ऊपर रहते हैं वो वार्म एस्थेटिक लाइट, नेचुरल धूप और एक्सपेंसिव एलईडीज की रोशनी में नहाए रहते हैं, लेकिन जो गरीब लोग जमीन के नीचे रहते हैं वो ठंडी और टेक्निकल लाइटिंग में जिंदा रहते हैं। वही सस्ती ग्रीनिश फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, पुराने टंगस्टन बल्ब और सड़क की वो डल रेड रोशनी, उनकी दुनिया में धूप जैसे आती ही नहीं। और इस पॉइंट पर तो सभी को ध्यान देना चाहिए। ध्यान दीजिए कि कैमरा कैसे स्ट्रक्चर्स का यूज करता है फ्रेम को फिजिकली स्प्लिट करने के लिए, चाहे वो विंडो के फ्रेम्स हो, कार के फ्रंट सीट्स के हेडरेस्ट हो या फिर स्ट्रक्चरल पिलर्स और ग्लास डोर्स। ये सभी चीजें स्क्रीन को बीच से काट देती हैं। ये विजुअल लाइंस इंश्योर करती हैं कि अमीर और गरीब कभी भी एक ही स्पेस को शेयर ना करें जब तक कि कोई उस इनविजिबल ग्लास बाउंड्री को क्रॉस करने की हिम्मत ना करे।
अब चौथे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, डिजाइनिंग फॉर कंटिन्यूअस मूवमेंट। देखते हैं कि इस फिजिकल सेट को ऐसे क्यों बनाया गया कि एक अनब्रोकन लगातार डिसेंट यानी नीचे गिरने का एहसास पैदा किया जा सके। ली हा-जुन ने सच में एक बहुत ही पागलपन भरा लेकिन ब्रिलियंट डिसीजन लिया। उन्होंने बेसमेंट स्टोरेज, सीक्रेट पैसेज और वो अंडरग्राउंड बंकर, इन सबको अलग अलग बनाने के बजाय सीलिंग से लेके फ्लोर तक एक जायंट कंटिन्यूअस साउंड स्टेज सेट के रूप में वर्टिकली बिल्ड किया। आखिर क्यों उन्होंने इतना बड़ा सेट एक साथ बनाया? इसकी वजह थी अनइंटरप्टेड मूवमेंट। सोचो, किचन की सीढ़ियों से उतरना, बेसमेंट स्टोरेज में जाना, वहां से सीक्रेट पैसेज खोलना और फिर उस कंक्रीट बंकर के अंधेरे में पूरी तरह उतर जाना। इस सब को एक ही टावरिंग सेट में बनाने का फायदा ये हुआ कि कैमरा एक्टर्स के पीछे पीछे बिना कट किए लगातार चल सका। इस कंटिन्यूअस शॉट ने एक ऐसी घुटन और पैनिक क्रिएट किया जो हम सांस लेने के डर और क्लॉस्ट्रोफोबिया के रूप में नेचुरली महसूस कर सकते हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे डीप सेक्शन पर, वर्टिकल लेआउट्स एंड क्लास यानी आर्किटेक्चरल पर्गटोरी। इस पूरे विश्लेषण की कोर थीसिस यही है, स्पेशल ज्योमेट्री। एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में अपवर्ड और डाउनवर्ड मोबिलिटी को दिखाने के लिए फिजिकल एलिवेशन और सीढ़ियों का इस्तेमाल किया गया है। डायरेक्टर बॉन्ग जून हो ने खुद इसको एक स्टेयरवे मूवी कहा है। किम फैमिली का वो इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए ऊपर चढ़ना और फिर बारिश में मिट्टी के कीड़ों की तरह भागकर सड़कों से होते हुए वापस अपने अंडरग्राउंड नरक में गिरना। ये उतरना और चढ़ना सिर्फ मूवमेंट नहीं है, ये क्लास स्ट्रगल का साक्षात रूप है। यहाँ सीढ़ियों की भी एक अजीब सी हायरार्की या पदासोपान है। सड़क से पार्क फैमिली के गार्डन तक की स्मूथली अपवर्ड क्लाइंब, फिर घर के अंदर आलीशान बेडरूम्स तक जाने वाली मेन सीढ़ी, और उसके ऑपोजिट पानी से भरी हुई पूरी तरह ढलान वाली संकरी गलियां जो गरीबों के घर जाती हैं, या फिर बंकर के अंधेरे में उतरने वाली वो ठंडी कंक्रीट की सीढ़ियां। ये सिर्फ चलने के रास्ते नहीं है दोस्तों, ये आर्किटेक्चरल वॉर जोन्स हैं, जहां लोअर क्लास खुद आपस में लड़ रही है ताकि बस थोड़ी सांस लेने की जगह मिल सके, जबकि प्रॉब्लम की असली वजह वो सबसे ऊपर अपनी जगह पर सेफ बैठी है। तो इस आर्किटेक्चरल एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए इस कैपिटलिस्ट सिस्टम के बारे में जरा सोचिए। क्या गरीबों का इस ट्रैप में फंसना उनकी गलती है जो वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उन लोगों की गलती है जिन्होंने ये बड़ी बड़ी दीवारें और सीढ़ियां बनाई हैं? ये जो पूरा स्पेशल ब्लूप्रिंट है, क्या ये इंटेंशनली डिजाइन्ड किया गया है लोगों को दबा के रखने के लिए? तो आखिर में सच में इन दीवारों के बीच रहने वाला असली पैरासाइट कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जो डेफिनेटली काफी देर तक हम सबके दिमाग में घूमता रहेगा।